मेरे दोस्तों, HRTV अहरा में आज बच्चे मन के सच्चे। आज हमारे बच्चे कितने भोले कितने भाले हैं। उनको कुछ नहीं मालूम कि भविष्य में उन्हें के साथ क्या होगा। उनको शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाई होगी या नहीं होगी, उनकी परवरिश उनके माँ बाप कैसे करेंगे। हालांकि माँ बाप के पास जो भी जन संसाधन होता है उसमें अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर वो काम करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा जो मासूम होता है, जो बहुत ही गीला मीठी होता है, वो धीरे धीरे जब घड़ा बनता है, जब हार्ड हो जाता है, तो वो दुनिया की थपेड़ों में, दुनिया की भागम भाग में, दुनिया की नफरत में, दुनिया की बेमनश में, दुनिया के तरीकों में, दुनिया के जो सोच है उसमें वो इतना दूषित हो जाता है कि वो अपने को साफ नहीं कर पाता। फिर वही नकारात्मक स्थिति में पहुंच जाता है, सकारात्मक स्थिति को छोड़ देता है। कमो बेश, चाहे वो सामाजिक कोई काम कर रहा हो, NGO का काम कर रहा हो, पहले वो सेवा करता है, आप लोगों को मदद करता है, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं और वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो जाते हैं, राजनीति के राह पकड़ लेते हैं। क्योंकि राजनीति के अंदर ये जो कुकरमुत्ते की तरह जो जयचंद लोग हैं, जो बेमनस फैलाने वाले लोग हैं, जो नफरत पहुंचाने वाले लोग हैं, वो हमें और आपको तोड़ते हैं, हमारी मासूमियत का मजाक उड़ाते हैं, हमें भूल जाते हैं, बचपन भूल जाते हैं और वो जवानी का दम भरने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं या वो याद भी नहीं करते कि उन्हें एक दिन बुढ़ा होना है, एक दिन मर जाना है। और इन्हीं तथाकथित में, इन्हीं लपेटे में अपना लोकतंत्र का, अपना संविधान का मजाक उठाते हैं, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका भविष्य के साथ खेलते हैं, उनकी मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। उनको तरक्की नहीं मिलती है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि ऐ मेरे दोस्त, हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी गुड़िया से खेलते थे, हम भी मीठी खाते थे, हम भी गुल्ली डंडा खेलते थे। आज वो दिन फिर से हमें लौटा दे, ये सबकी चाहत होती है। लेकिन फिर ये भी सोचना जरूरी है कि अगर आपकी ये सोच है तो बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, बच्चों के साथ जो नफरत होता है, वो तो खत्म कर दो, है ना बच्चे। तो बच्चे हमारे जो है अच्छे होते हैं और बच्चों के लिए चाहिए कि उनकी पोषण, उनका सुरक्षा, उनका शिक्षा सब मुफ्त हो, सुरक्षा मुक्त हो, हमें आर्थिक आजादी मिले और हमें जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको सद्बुद्धि दें और वो सिंगल विंडो सिस्टम से खत्म होना चाहिए। आपका क्या कहना है, आप बताइए गुल्ली जी। आप जो है आज सारे भारत के लोग और हमारे ह्यूमन राइट्स के लोग देखना चाहते हैं। ये मेरा ग्रैंडसन है, ये मेरा नाती है और आज आपके सामने पहली बार कैमरा के सामने आए हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, तो कॉर्पोरेट पार्टियां और जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये जो जाल बुन करके हम और आपको जो ठग रहे हैं, ये जो है तथाकथित रूप से खुद को प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती खत्म होता है। ये जनप्रतिनिधियों की ताकत, उसके अधिकार छीना जाता है। फिर जनता जो वोट देती है, जो जनप्रतिनिधि को चुनती है कि मेरा जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री बने, मेरा जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री बने, तो उसकी सपना चूर होता है। और ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पहले सब लोग चुनेंगे और उस चुनने के बाद उनका एक लीडर बनेगा, एक सरदार बनेगा और वही प्रधानमंत्री, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर ये बच्चा जो है जवान होगा और जय जय जयकार करेगा, थालियां पीटेगा, खुशियां मनाएगा, है ना। और अपनी जो है राष्ट्र को, अपने समाज को और आने वाले मुस्तकबिल के लिए मुझसे, आपसे बेहतर करेगा। यही कल के भविष्य है, यही गोल्डन जो है शक्ति है, इसी को यूनिवर्सल पावर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। आइए
बच्चों से प्यार कीजिए। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने बच्चों से खूब प्यार किया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जो है चाचा नेहरू कहलाए, और इसीलिए हम लोग जो है चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। आ रहा है सितंबर, चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएगी। हम सब बच्चों की खुशियों के लिए, अपनी मुस्तकबिल के लिए, और आने वाले हमारे बुजुर्ग हैं वो शांति और सद्भावना के साथ, सुरक्षा के साथ रह सके, इसके लिए हमें काम करना है। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से काम करता रहा है, काम कर रहा है। और आपके सहयोग से, आपकी मदद से न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में ये परचम फहराएगा, एक इतिहास तैयार करेगा। क्योंकि भारत मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है, मानवता को समझता है। हाँ, भटक गया है, लेकिन भटकन को हमें दूर करना है, मानवता को स्थापित करना है। और जो भी प्राथमिकता होगी उसे हम सिंगल विंडो सिस्टम से, अच्छी सोच से, अच्छा हम भविष्य बनाने के लिए, अपना लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम सब एक होकर करके 65 करोड़ जो हमारे युवा हैं, जो बचपन से जवानी की तरफ गए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं, उनमें से और 150 करोड़ की आबादी है, उनमें से हम अच्छे सच्चे 543 चुने, 272 सरकार बनाएंगे। अन्य राज्यों में कुछ कम बेसी यही है। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, 243 एमएलए बनेंगे, उसमें 122 जिनके हिस्से में आएगा, वहां उनके बीच में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। पहले जो कह रहे हैं वो जो है तानाशाही है, अनार्किस्ट है, इसका हम विरोध करते हैं। जो जीत के आएंगे और वो जो सब मिल करके चुन करके बनाएंगे, हम उनको मानेंगे। जो आज खुद कहते हैं मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, ये जो है तानाशाही का द्योतक है, ये लोकतंत्र का मजाक है, इसका विरोध होना चाहिए। डॉक्टर इसका पुरजोर जो है इसका जो है विरोध करती है, निंदा करती है, खंडन करती है। आइए लोकतंत्र परिवार, लोकतंत्र को मनाने के लिए हम सब एक बनकर के खुल्ला मत के द्वारा, जहां कोई वोट चोरी नहीं होगा, कम खर्चे पे हम सही जनप्रतिनिधि, सही नेता, सही अपने सेवक सेवादार चुनेंगे। और इसके साथ हमें काम कीजिए। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका डॉक्टर दुआ अलविदा। और आपसे आग्रह करता है, विनम्र निवेदन करता है कि आप हमारे वीडियो और अच्छे अच्छे विचारों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो HRTV एरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। यूट्यूब पे जाकर करके आप HRTV देखिए और बाकी साथियों को दिखाइए। आपका डॉक्टर दुआ सिजैन, ये जो है गुल्ली के साथ, ये हमारा जो है ग्रैंडसन गुल्ली दादा।